जल्द ही चांद पर उतरने वाला है भारत का चंद्रयान-3। इसरो ने दे डाली बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिसे सुनकर शायद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इसरो ने चंद्रयान-3 के सबसे पावरफुल बटन को दबा दिया है और अंतरिक्ष में अपनी पहचान छोड़ते हुए चंद्रयान बिजली की रफ्तार से चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही चंद्रयान-3 ने ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जिसे देखकर चीन, रूस सहित दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के भी होश उड़ गए। नासा के वैज्ञानिक बौखला गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर चंद्रयान-3 ने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल कैसे किया। इधर चंद्रयान-3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसके सामने नई नई मुसीबतें आ रही हैं, जो इसरो के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल रही हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 फिलहाल एकदम सही है और तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने एक तगड़ा खेल कर दिया। दुनिया के सामने आकर खुद इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में एक बड़ा खतरा चंद्रयान-3 के सामने आ खड़ा है। ये मुसीबत इतनी बड़ी है कि चंद्रयान-3 को तबाह भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस खतरे से सामना करने के लिए हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो चंद्रयान-3 को हर हाल में बचा देगा। लेकिन चंद्रयान-3 की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि चांद पर बहुत ही बड़ा तूफान चंद्रयान-3 का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसरो ने इसका भी सॉल्यूशन खोज निकाला है, जिसे देखकर दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसी हैरान हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें चंद्रयान-3 की चांद पर लैंडिंग की, अगर वो सफल नहीं हुई तो इसका भी इसरो ने प्लान भी तैयार करके रखा है और हमारा चंद्रयान-3 प्लान ए और बी के लिए तैयार रहता है। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? इसरो ने जो प्लान भी तैयार किया है वो सिर्फ 15 मिनट है, जिसे जानकर आपका दिल गार्डन हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 चांद के बहुत करीब पहुंचने वाला है। चंद्रयान चांद की कक्षाओं से होते हुए चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस मिशन को लेकर इसरो कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता। चंद्रयान-3 से जुड़ी हर छोटी छोटी एक्टिविटी पर इसरो के वैज्ञानिक दिन रात नजर रख रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि छोटी सी चूक इस पूरे मिशन को ध्वस्त कर सकती है। फिलहाल दोस्तों, सेफली चांद के ऑर्बिट में इसके बदलाव किए जा रहे हैं और इस दौरान वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें कोई भी या किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं देखी गई। चंद्रयान-3 को जैसी कमांड मिलती है वो वैसे ही 100% एक्यूरेसी के साथ चंद्रयान अपना काम कर रहा है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि हमारा यान अभी पूरी तरह से सुरक्षित है और 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और अगर चांद पर लैंडिंग के वक्त किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इसरो के पास प्लान बी भी है। इसरो ने कहा है कि चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यान की गति कम कर कक्षाओं को कम किया जा रहा है। दोस्तों, अगर 9 अगस्त के दिन दोपहर 1:45 बजे करीब इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाए तो फिर इसके बाद 14 अगस्त के दिन इसे घटाकर 1000 किलोमीटर कर दिया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैन्योर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त के दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 व 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा और फिर लैंडर 35 किलोमीटर के ऑर्बिट में चला जाएगा और 23 अगस्त की शाम को 5:47 पर ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान है नहीं। अब आइए जानते हैं कि प्लान बी क्या है। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान-3 के लिए आखिरी के 15 मिनट बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। जब चंद्रमा से 30 किलोमीटर की हाइट पर चंद्रयान-3 मौजूद रहेगा, उसी समय इसरो अपना असली खेल शुरू कर देगा। उस समय विक्रम लैंडर की स्पीड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, यानी दोस्तों ये 1 सेकेंड के अंदर लगभग 680 मीटर की दूरी तय करेगा और इसी स्पीड के साथ विक्रम लैंडर चांद की सतह की तरफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया लगभग 15 मिनट के अंदर होगी, यानी इन 15 मिनट के अंदर सभी का दिल धक धक कर रहा होगा। इस दौरान चांद की सतह से 150 मीटर ऊपर इसरो को इसकी रफ्तार बहुत ही कम करनी होगी और हमारा चंद्रयान-3 धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चंद्रयान-3 का कंट्रोल वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं होगा। विक्रम लैंडर अपने कंप्यूटर और एआई की मदद से खुद ही लैंड करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धरती से इतनी दूर रियल टाइम इसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। जितनी देर में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भेजी गई कोई कमांड चंद्रयान तक पहुंचेगी, तब तक सारा खेल खत्म हो सकता है। विक्रम लैंडर अपने में लगे थ्रस्टर की मदद से इस काम को अंजाम देगा। कंप्यूटर थ्रस्टर को इसकी विपरीत दिशा में फायर करेगा, जिससे इसकी रफ्तार कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे विक्रम लैंडर चांद की सतह पर नीचे आ जाएगा। और फिर इसके बाद विक्रम लैंडर चांद पर 14 दिन तक अपनी रिसर्च करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद
की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं और ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। दोस्तों ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है दरअसल उतना आसान है नहीं। चंद्रयान 3 का ये सारा खेल ऑटोनॉमस है, यानी कि चंद्रयान 3 को धरती से बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये अपना काम बखूबी खुद ही कर रहा है और अभी तक जो भी कर रहा है एकदम से सही कर रहा है। इधर धरती पर इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा और जिस जगह पर दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है वहां पर चंद्रयान 3 बहुत ही जल्द अपने झंडे गाड़ने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो तस्वीरें जो चंद्रयान 3 ने अब तक चांद की खींची हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वीडियो चंद्रयान 3 के ऊपर लगे कैमरे ने कैप्चर किया है। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि जिस वक्त हमारा चंद्रयान 3 चांद की तरफ खींचाव महसूस कर रहा था ये वीडियो उसी वक्त रिकॉर्ड किया गया है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि एकदम क्लियर है। वीडियो में आप चंद्रमा की सतह को एकदम से साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में हमें बहुत सारे नीले गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर से ही हमारा चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है। वीडियो के अंदर आपको चंद्रयान 3 का एक हिस्सा भी दिख रहा है क्योंकि कैमरा थोड़ा ऊपर है इसलिए चंद्रयान का छोटा सा पार्ट भी वीडियो के अंदर आ रहा है। दोस्तों इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों जैसा कि आप और हम जानते हैं कि पृथ्वी या मंगल ग्रह पर वातावरण की मौजूदगी की वजह से लैंडिंग के दौरान फ्रिक्शन जो कि किसी भी लैंडर की गति को धीमा कर देता है, मगर चांद पर वातावरण बहुत ही पतला है जो कि न के बराबर है, जिस कारण रफ्तार कम करने का पूरा जिम्मा लैंडर को खुद ही संभालना पड़ता है, यानी पूरा दबाव उनके थ्रस्टर पर पड़ता है, जिस कारण यही थ्रस्टर लैंडिंग के दौरान मुसीबतें पैदा करते हैं और यही कारण है कि चांद पर लैंडिंग करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। चंद्रयान 2 के साथ भी यही मुसीबत हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 को भी साउथ पोल में लैंड करवाना था जहां पर काफी चट्टानें और गड्ढे मौजूद हैं। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वहां पर लैंड करवाना और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और साथ ही चंद्रयान 2 का इसरो से कनेक्शन भी टूट गया था जिस कारण चंद्रयान 2 अपने मिशन में फेल हो गया था। दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 मिशन फेल होने की गुंजाइश ना के बराबर है क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 में जितनी भी गलतियां हुई थी इस बार हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने उन्हें सही कर दिया है। इसके साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 को मून तक पहुंचाने के लिए अंडाकार कक्षा चुनकर काफी ईंधन बचा लिया है जिसका इस्तेमाल लैंडिंग के दौरान और ज्यादा किया जाएगा और इस वजह से चंद्रयान 3 की क्रैश लैंडिंग की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी और चंद्रयान 3 धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा और जहां पर चंद्रयान 3 उतरेगा उस जगह पर पहाड़ और गड्ढे भी नहीं होंगे। दोस्तों चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को लैंडिंग के दौरान कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरते ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर तथा प्रज्ञान रोवर और उन पर लगे सभी उपकरणों को -200 डिग्री सेल्सियस तापमान से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों चांद पर दिन और रात 12-12 घंटे के नहीं होते बल्कि 14 दिनों के होते हैं, यानी जब चांद के एक हिस्से में 14 दिनों के लिए सनराइज होता है वहीं दूसरे हिस्से में 14 दिनों के लिए अंधेरा रहता है। चांद पर दिन के दौरान तापमान लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जबकि रात के समय तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव की दूरी ज्यादा होने के कारण पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों का लैंडर से कनेक्शन टूट सकता है। इसी वजह से पिछली बार चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने इसे एडवांस एआई और कई सारे एडवांस सेंसर के साथ इसे पूरी तैयारी के साथ भेजा है जो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी आखिरी के 15 मिनट में इसकी रफ्तार 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लाई गई तो फिर इसके साथ कुछ भी हो सकता है और ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है और पूरा मिशन तबाह भी हो सकता है। हालांकि चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर इसरो ने चंद्रयान 3 को बहुत ही एडवांस बना दिया है। ये इतना एडवांस है कि इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है और दोस्तों ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 के साथ सभी भारतवासियों की दुआएं हैं। हम सभी की उम्मीदें चंद्रयान 3 के साथ टिकी हुई हैं और हमें पूरा यकीन है कि इस बार भारत इतिहास जरूर लिखेगा और पूरी दुनिया को दिखा देगा कि इंडिया किसी से कम नहीं है। दोस्तों आप भी हमारे चंद्रयान 3 के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और चंद्रयान 3 से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय इसरो।